इन आवारा लोगों से हमारी नस्लों को बचाने की। और इस झुंझुनू जिले की जो व्यवस्था है, जिसमें नौजवान है, यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, वो प्रगतिशील विचारधारा के साथ इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए ले जाने वाले लोग हैं। और इसमें जो गंद फैलाने के लिए जो लोग 20 साल से यहाँ से भाग गए थे, वो धीरे धीरे इन राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से हमारे बीच में दोबारा से आके खड़े हो गए। ये जो पार्टियों की टिकट लेके आए हैं, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप सारे के सारे लोग इनके व्यवहार से वाकिफ हो। एक तरफ पिछले 15 सालों से एक परिवार को वोट अपन देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस जिले के नौजवान की, इस जिले के किसान की व्यवस्था बदलेगी। और इन 15 सालों में हुआ ये कि इन्होंने गांव के माध्यम से एक एक मुनीम छोड़ दिए। या तो अपना काम करवाना तो उनसे मिलो, पहले उनके दान दक्षिणा करो, और उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं है अपना काम हो पाएगा या नहीं। पिछले 5 साल से गांव गरीब के जब भी सेवा का मौका मिला है, जब भी आपके दुख दर्द की बात आई है, राजेंद्र जी आपके बीच में खड़े रहे। अगर ऐसी बात है, अगर इन बातों में सच्चाई है, तो अपना जमीर मार के वोट मत देना। एक बार अपनी आत्मा से सोचना कि कौन लोग हैं जो आपके बीच में खड़े रहेंगे। अरे इन विधानसभा प्रत्याशियों में से आकलन करके देखना, अपने गरीब बच्चों के लिए लड़ने वाले लोग कौन है और इनको लूटने वाले लोग कौन है, जो हमें अलग अलग करके और अपनी जो स्वार्थ सिद्धि के लिए इन पार्टियों के माध्यम से अपने बीच में आ गए हैं, वो 5 साल अपने को लूटने के अलावा कोई काम करने वाले नहीं है। हम आते हैं, हो सकता है हमसे कोई काम ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम हम आपके बीच में आके बैठते तो है, आपकी सुनते तो है। और जैसे भी एक ऊट की तारा साढ़े 400 पड़ा आ तो गुरबुदा ने घर की ताला मकाना की रजिस्ट्री है करेंगे नोटेरी परी। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आप सारे लोग समझदार हो, सारे के सारे शिक्षित लोग हो, ये सारा आकलन आप कर सकते हो। और इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। अगर राजेंद्र जी यहां से चुन के विधानसभा में जाते हैं तो अगले 5 साल की व्यवस्थाएं अलग होगी, अपने बच्चों का भविष्य अलग होगा, यहाँ के किसान का भविष्य अलग होगा। ये नहीं होगा कि लूटने खसोटने के लिए माध्यम बिचौलिए तैयार हो जाएंगे। पिछले 5 साल से ऐसा कोई दिन नहीं है जब ये अपना काम छोड़ के सारा का सारा आपके बीच में रहे हैं। जब भी आपने याद किया है, हमेशा आपके दुख दर्द में शामिल रहे हैं। और ये तो चुनावी यात्रा भी चाहता है, देखें कि यो पलाटियों खाली कह को पड़े मोरो ठीक को नहीं हो जाएगी, 5-4 दिन को खर्चो तो निकले लगे। मैं टाबरा के लिए कोई नीति आएगी तैयार कर दूंगा जो आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा। यहाँ से अपनी बहन बेटियां बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं, हम ये सोचते हैं कि बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। और पिछले कई सालों से ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि इस समाज में ऐसी कोई दुर्गंध आई हो। लेकिन जहां बैठ के इस राजस्थान की विधानसभा में नीतियां तैयार होती है, हमारा भविष्य तैयार होता है, इन बच्चों की शिक्षा कैसी होगी। और वहां जो भूमाफिया है, गुंडा लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ इन लोगों को, गरीब लोगों को दुख दर्द देने के अलावा कुछ नहीं किया, क्या आप सोच सकते हैं उनको वोट देने के लिए। और सारे लोग आप पिछले 5 साल में देख चुके हो कि दोनों ही पार्टियों में एक को आपने चुन के भेजा, उसकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो वो जाके माने सर बैठ गए उसी गहलोत सरकार को गिराने के लिए। और दूसरा, जिसको टिकट नहीं मिली तो कल तक वो बोलता था कि बीजेपी की टिकट कितने रुपए में बिकी है। तो आप में से ये सवाल कोई नहीं करने वाला, आप नहीं कर सकते क्या कि आप बताओ आप किस स्तर पे लेके आए हो, आपके पास क्या मापदंड है, कौन सी लड़ाई लड़ी है आपने जो बीजेपी ने आपको टिकट दी है। अरे हम वोट दे रहे हैं, हम आपको चुन के भेज रहे हैं, हम
दिखाते हैं और आप धीरे से पीछे के दरवाजे से जाके इन सारे के सारे लोगों का ईमान बेच देते हो। तो ये सारी चीजें हमें देखने की जरूरत है। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हमें मिलकर बनानी है और ये संकेत इस छोटी सी कहानी ने दे दिया है। इतनी बड़ी संख्या में आप जो बता रहे हो, यहां से दोनों पार्टियों की मेरे को लग रहा है कि जमानत जब्त होके जाने वाली है और इनको शर्म नहीं आ रही है, गांव में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। अरे मैं तो ये कहता हूं इनको गधेड़े पर बैठा के मुंह कालो करके जूता की मारा परापरा भेजोगा जन के समझ में होगी। आप मजबूती के साथ इस समाज की, इस दोनों जिले की एक नई व्यवस्था तैयार करिए। हम उस लड़ाई में आपके आगे रहेंगे। अनु तो सारा हूं मैं सट लेना, लेकिन इब और चपड़ को तय मार दो, क्योंकि बिना हथियार के ज्यादा दिन लड़ाई लड़ी कौन सा। और अगर यो हथियार के हाथ में दे दियो तो पिछले 5 साल की व्यवस्था इतनी साफ सुथरी हो जाएगी कि देखो आकलन ते भी कौन करे होगा। यहाँ के वक्ता बहुत है, आपने काफी समय से इंतजार किया, यहाँ मान सम्मान दिया है और जब भी आप याद करोगे राजेंद्र जी और उनकी पूरी की पूरी टीम ये विधानसभा चुनाव जाने के बाद भी आजीवन आपके बीच में रहेंगे। जब भी आपके समस्या आएगी हम आपके बीच में रहेंगे। आपकी किसी भी लड़ाई को अधूरा छोड़ के नहीं जाएंगे। आप जिस भी बात के लिए आप हमारे बीच में आके कहोगे, हम सारी की सारी चीजें आपके साथ मिलकर करेंगे। लेकिन एक बार यो रगड़ को जरूर मारोगा थे। आपने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और दूसरी बात यह है कि आने वाली 3 तारीख को राजेंद्र जी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, तो अपने को 3 तारीख को यह बता देना है कि धूप का रुख बदल चुका है। ये लोग जो पिछले कई वर्षों से गुमराह करके अपना शोषण, इनके समझ में यह बात आ जानी चाहिए कि गांव जूता पड़ के और बाकी वोट कौन बचे। तो सारा 25 तारीख तक मजबूती के साथ वो 15-20 दिन को काम दे सका लो। पिछले अगले 5 साल तारे बीच में मैं सारा का सारा सिर पर तोड़ांगा। तो यही बात के साथ मैं मेरी वाणी में विराम दूं।